हेलो फ्रेंड, लेट्स डिस्कस अबाउट मराठास। देखो, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा ऐसी प्रोमिनेंट पावर थे जो सबसे बड़ी पावर थे उत्तर भारत की। मराठास में बहुत सारे सरदार थे, जैसे आपका भोंसले हैं, देश पांडे हैं, सिंधिया हैं, होलकर हैं। तो इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट रहे वो रहे भोंसले। और भोंसले डायनेस्टी के संस्थापक है आपके साहू जी। साहू जी के बेटे हुए हैं शिवाजी। शिवाजी जिनकी माता जी का नाम था जीजाबाई, और शिवाजी ही मतलब हिंदू राष्ट्र के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर की नीति भी अपनाई थी। शिवाजी के बाद इनके पुत्र होते हैं संभाजी और एक दूसरे होते हैं राजा राम। इधर में संभाजी को तो कैद कर लिया जाता है और इनकी मतलब हत्या भी कर दी जाती है। इधर में इनके दूसरे बेटे राजा राम गद्दी पे बैठते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन चलाती है। और ये साहू जी जो है, साहू जी सेकंड, ये कैद थे औरंगजेब के यहाँ। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है, बहादुर शाह प्रथम, तो ये साहू जी को छोड़ देता है, साहू जी सेकंड को। तो उसके बाद साहू जी सेकंड और ताराबाई का युद्ध होता है, जिसमें मराठा सरदार एक दूसरी साइड हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद होता है पेशवा का। इसी साहू जी की जो सहायता की जाती है वो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा की जाती है। बालाजी विश्वनाथ जो आपका 1713 से 1720 तक पेशवा थे। अच्छा, पेशवा को कैसे हुआ कि पेशवा जो है ना, पहले लो की मिनिस्टर थे। ये लो की मिनिस्टर साहू जी के काल से स्टार्ट हो गए थे। फिर इनको मान्यता मिली इसमें शिवाजी के काल में। फिर ये साहू जी के बाद, जब साहू जी के काल में इन्होंने हेल्प की थी बालाजी विश्वनाथ ने, तो फिर ये पेशवा हो गए और इन्होंने इसको फिर हेरिडेटरी बना दिया। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद इनका बेटा बाजीराव वन ये गद्दी पर बैठता है। बाजीराव वन आपका 20 साल तक रहे, 20 साल की उम्र में बन गए थे, 1720 से 1740 ईस्वी तक। अच्छा, बालाजी विश्वनाथ का और भी क्या है कि बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधु के साथ मित्रता कर ली थी और सैयद बंधु के साथ मिलकर 1719 ईस्वी में फर्रुख सियर को भी गद्दी से हटवा दिया था। अच्छा, और ये था जो बालाजी विश्वनाथ था, इन्हीं के काल में राजा वीक हो गया और इन्होंने पेशवा की पोस्ट को हेरिडेटरी बना दिया। तो इनका बेटा है बाजीराव वन। अच्छा, बाजीराव वन ने क्या किया? बाजीराव वन ने इन्होंने एक बहुत बड़े एरिया को मराठा साम्राज्य के अंदर लाए और इन्होंने कुछ मराठा सरदारों को जगह जगह पोस्ट किया। जैसे आपका ग्वालियर में सिंधिया को बिठाया, ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, और पेशवा खुद पुणे में बैठते थे। और इंदौर में बिठाया था होलकर को, इंदौर में होलकर। अच्छा, बाजीराव के बाद गद्दी पे बैठते हैं आपका बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जिनको हम नाना साहेब भी बोलते हैं। अच्छा, बालाजी बाजीराव के साथ बाद आते हैं आपका माधवराव। अब जो माधवराव है, माधव एक दूसरा बेटा था इनका रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो है माधवराव की हत्या करवा देते हैं। तो अब हत्या करवा देते, तो उसके बाद एक और रहते हैं मराठा नाना फडणीस। ये नाना फडणीस माधवराव के बेटे नारायण राव को गद्दी पर बैठा देते हैं। नारायण राव जो कि एक माइनर संत है। अच्छा, इससे क्या है, रघुनाथ राव को बहुत ही धक्का लगता है कि मतलब अभी तो मतलब माधवराव था, उनका बेटा भी बैठ गया। तो अब यहां से रघुनाथ राव एक मित्र की सर्च में सूरत जाते हैं और 1775 में अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी कर लेते हैं, जिसे हम ट्रीटी ऑफ सूरत बोलते हैं। अच्छा, ट्रीटी ऑफ सूरत आपका 1575 ईस्वी में होती है। तो अंग्रेजों की साइड रघुनाथ राव और इंग्लिशमैन एक साइड आ जाते हैं और नाना फडणीस और नारायण राव ये एक साइड। तो इस तरह से यहां से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है। इसकी ये शर्त थी कि जो
जो सैलसट है और बेसिन है वो मराठाओं को दिया जाएगा और इसके बदले में ब्रिटिश जो है रघुनाथ राव की हेल्प करेंगे। अच्छा, ये जो ट्रीटी थी ये बॉम्बे काउंसिल और रघुनाथ राव के बीच में होती है। अब क्या होता है कि भाई 1773 ईस्वी में तो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या था कि भाई जैसे 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास